तो हो रही है कुछ अरसे तो, मगर बड़े लो लेवल कॉन्टैक्ट्स थे। मगर अब कुछ हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स भी एस्टेब्लिश हुए हैं और वो कुछ छुपी हुई बात नहीं है। उसमें तबसरे हो रहे हैं कि इसाक डार साहब और प्रेसिडेंट अलवी जो है ये बैठे बात कर रहे हैं। 2-3 दफा इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और आगे भी होंगी। और उसमें दोनों के अलग अलग एजेंडे हैं मगर बातचीत हो रही है। प्रेसिडेंट अलवी जो है वो कह रहे हैं इसाक डार साहब को कि देखिए हम ये जो झरने वरने हम खत्म कर देते हैं। और ये असेंबलियां भी, इसकी भी डिसोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें कोई डेट वेट दे दें अगली इलेक्शन की, जो कि हमें मंजूर हो। ठीक है, हमारी बात आप नहीं मानते तो हम आपकी बात नहीं मानते, तो कोई दरमियान में कोई रास्ता ले आए। और इसका इशारा असद उमर साहब ने एक इंटरव्यू में ऑलरेडी दे दिया है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उन्होंने कहा जी, वो कहते हैं कि हम कहते हैं मार्च में आप इलेक्शन कराएं, अभी केयर टेकर्स ले आए। वो कहते हैं हम अगस्त तक पूरा रहना है हमने, और उसके बाद इलेक्शन होंगे सितंबर अक्टूबर में। तो चले कोई दरमियान में कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, जून जुलाई में हो जाए। आ, तो मैं भी, आपको पता है, ये काफी अरसे से ये कह रहा हूँ कि यही एक फॉर्मूला है जिसके तहत बात आगे बढ़ेगी। दोनों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाँ, अभी सूरत हाल ये है कि अलवी साहब तो ये कह रहे हैं। उधर से जो हमारे साकदार साहब हैं वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि आप ये भी इसमें एजेंडे में इंक्लूड करें कि खान साहब जो हैं वो डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे हमारी सियासत को। तो खैर आप मानते हैं कि नहीं करेंगे अगर कोई मुकमका हो जाती है इलेक्शन के ऊपर, मगर ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन जरूर करें, मगर ये नहीं कि हमारी मीशत को डैमेज करें। मीशत के खिलाफ प्रोपागेंडा ना करें, इससे हमारी सारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो तासुर होती है। और जिन्होंने लोगों ने पैसे वैसे देने हैं वो भी भाग जाएंगे। तो ये खान साहब को कहें कि ये डिफॉल्ट शॉल्ट ऐसी बातें बंद कर दें। इसके साथ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और हमारे साथ बैठ के कोई एक कॉमन एजेंडा इकोनॉमिक्स का बना लेते हैं कि ये काम हमें करने हैं। और जब हम ये काम करेंगे नेशनल इंटरेस्ट में, तो खान साहब जो है वो हमारी तनकीद नहीं करेंगे। तो एक पहला डिमांड तो इनकी तरफ से ये है। दूसरा डिमांड उनकी तरफ से ये है कि खान साहब पार्लियामेंट में आ जाएं अनकंडीशनली, और फिर हम आपके साथ बैठ के इलेक्शन की बात वहां कर लेते हैं। क्योंकि इलेक्शन की सिर्फ बात ये नहीं है कि जी किस डेट को होनी है। इलेक्शन की साथ डेट के साथ और बहुत कुछ है। इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करना है, कानून देखने हैं, डिलिमिटेशन होनी है, सेंसस होना है। तो ये सारी बातें बैठ के पार्लियामेंट में हम करते हैं, कमेटी बनाते हैं, वहां बैठ के ये बातें होंगी। और फिर जो भी हम मुश्तरका फैसला होगा जिसमें हम सब रजामंद होंगे और कंसेंसस होगा, तो फिर हम बैठ के अगली डेट भी तय कर लेंगे। जरूरी नहीं है वो अक्टूबर में हो या नवंबर में हो। जरूरी नहीं है कि हम अगस्त तक बैठे रहें और फिर 3 महीने के लिए केयरटेकर्स आए। मगर उससे पहले ये सारी बातें तय करनी पड़ेगी, ऐਵੇਂ तो नहीं हम डेट दे सकते। तो और तीसरी बात ये है कि देखिए, इस वक्त खान साहब के ऊपर भी केसेस हैं और तलवारें लटक रही हैं। उधर हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी हरास किया गया है, और अभी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते। तो उसके ऊपर भी कोई इत्तेफाक होना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड खेलनी है हमने। तो आपने अगर इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले तो ये है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के ऊपर हमारे साथ इत्तेफाक करें। क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी, क्या करनी है ऑपोजिशन ऑपोजिशन ने, और क्या नेशनल इंटरेस्ट के अंदर किसी डिस्टेबलाइजेशन नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आइए पार्लियामेंट आ जाए, वहां आके बैठ के सारी बातें करते हैं और इलेक्शन की डेट भी तय कर लेते हैं। अच्छा, ये मोटी और तीसरी बात कि अगर इलेक्शन होनी है तो लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इमरान खान साहब को अब ऑपोजिशन बंद कर देनी चाहिए कि चोर 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 ये सारा बंद करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो अपनी इनोसेंस जो है वो अदालतों में प्रूव करेंगे। और हम भी कोई ज्यादा फिर जोर नहीं डालेंगे कि जी खान साहब की भी कन्विक्शन हो, ताकि हम चाहते हैं दोनों इलेक्शन में हिस्सा लें और कोई एक दूसरे के ऊपर तलवारें ना लटकी हो। अलबत्ता अगर आप नहीं इत्तेफाक करेंगे तो फिर हमने तो अपने केसेस खान साहब के खिलाफ परस्यू करने ही है। तो शाहाना केस भी बड़ा तकड़ा हो गया, अब तो बहुत सी और इंफॉर्मेशन आ गई है, वीडियो लीक्स भी आ गई हैं, ऑडियो लीक्स आ गई हैं। वो साहब जो कहते हैं कि जिनसे कहा गया कि घड़ियां खरीदी गई नहीं खरीदी गई, वो भी सारी बातें बाहर आ रही हैं। तो अब तो बड़ा स्ट्रांग केस होता जा रहा है खान साहब के ऊपर। तो इत्तेफाक करने की जरूरत है। हम आपको छोड़ते हैं, आप हमारे केसेस खत्म करवाएं, या अपोज ना करें, हम अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं और हम आपको नहीं परस्यू कर। तो मतलब है, इस किस्म की बातें हो रही हैं। खान साहब की जो इश्यू है वो यही, इलेक्शन डेट दें, इलेक्शन डेट दें। इलेक्शन डेट वो नहीं देंगे जब तक ये सारे मामले पार्लियामेंट में आके बैठ के
तय नहीं होंगे। तो जिसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट बैठी है, अब गवर्नमेंट को निकालने वाला कोई नहीं, अब इस्टेब्लिशमेंट तो निकालने से रही, और खान साहब के पास इतना अब गुंजाइश नहीं है, ना ही पीपल्स पावर है उनके पास, थक गए हैं उनके लोग, ना ही धरने से और ये लॉन्ग मार्चेस से गवर्नमेंट्स गिरती है। जब गवर्नमेंट्स को कोई गिराने वाला इस्टेब्लिशमेंट में ना हो तो गवर्नमेंट नहीं गिरती। यहाँ तक तो अगर इस्टेब्लिशमेंट में गिराने वाले भी हो तो मुश्किल हो जाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर डट जाए तो कहे जी कर लो जो करना, जी नहीं जाता मैं, एंड सो ऑन, जो कि हमने देखा है पहले हुआ है। तो ये बातें जरूर अब शुरू हो गई हैं। क्या कितनी कामयाब होंगी, कितनी दूर पहुंची है, ये अभी मैं समझता मुनासिब नहीं है इसके ऊपर ज्यादा बात करना। मेरा ख्याल है अभी भी वक्त लगेगा, ये फौरी तौर पे कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं है। जी, तो देखिए सेठी सर साहब, एक बात है कि मार्च में तो अगर ये अप्रैल मई में तो रमजान का महीना है पाकिस्तान में, बिल्कुल उसमें तो इलेक्शन होते नहीं है, ईद आ जानी है उसके बाद जून में बजट है। अब बजट भी पास करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। तो ये मामला जो है, और अगर आप जून जुलाई में भी आप असेंबली तोड़ते हैं तो अक्टूबर से पहले तो इंतखाबात नहीं होते। देखिए बिल्कुल ना 90 लॉजिकली। डेज का। हाँ, तो और परवेज लाई साहब ने तो कह दिया मार्च से पहले वो पंजाब की असेंबली किसी सूरत नहीं तोड़ेंगे, ना वो और हुकूमत तोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कहा है कि जी पहले पंजाब वाली तोड़े, हमारे पास बिल्कुल बाद में आना। बिल्कुल बिल्कुल बैरिस्टर सैफ ने कहा वो सारी करके पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। फिर बिल्कुल। इमरान खान की सरकार ने खुद ये एमक्यूएम की डिमांड पे सेंसस का ऐलान किया था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इसको अप्रूव किया, वो प्रोसेस में है। अगर एक दफा वो प्रोसेस चल पड़ता है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता सेंसस, और सेंसस जब कंप्लीट हो तो फिर डिलिमिटेशन जो है वो लाजमी हो जाती है। इलेक्शन कमीशन भी इस सिलसिले में अपनी चीफ ने अपनी रिजर्वेशंस बताई हैं। तो वक्त से पहले इलेक्शंस के इम्कानात मुझे तो नजर नहीं आते। जी, अब वो ये तो बड़ा क्लियर हो चुका है, स्पेशली जो परवेज इलाही साहब के बयानात के बाद, क्योंकि वो तो तैयार ही नहीं है तो हुकूमत क्यों चाहेगी।